नमस्कार दोस्तों, आज का विषय जो है थोड़ा कुछ ज़्यादा ही गंभीर है, इसलिए मैं ना तो लड़के की बात करूँगा, ना लड़की की, ना मेल की, ना फीमेल की। आज मैं बात करूँगा लड़के की माँ से। देखिए, अगर आप घर में बड़ी हैं, लड़का देखने या वो लड़की देखने जा रही हैं, तो सारी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर ही आएगी कि सारे प्रोग्राम जितने भी सेट करने वो आप ही को करने हैं। हमारे दिल्ली में तो एक्चुअली ऐसा होता है कि बिरला मंदिर है तो सब लड़के सब वहीं पे आके देखते हैं, ना तो किसी को पता लगता है, ना ही किसी को जानकारी होती है कि लड़का लड़की को देखने गया है, लड़की लड़की को देखने गया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है मेरे को अपने यहाँ, ताकि किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर रिश्ता ना भी हुआ तो भी पता नहीं चलता किसी को, और लड़का लड़की आपस में देख भी लेते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब करते हैं आपकी बात, क्योंकि आपको नज़र रखनी पड़ेगी सब पे, ख़ास तौर से लड़की के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए ये आपको बताने पड़ेंगे। उसमें सबसे पहले तो आप, वैसे तो आपने अपनी बड़े बूढ़ों से सुना ही होगा कि लड़कियों में क्या क्या लक्षण होने चाहिए अच्छे, ये तो सबको पता ही होता है कि उतनी उम्र हो गई आपकी, तो फिर भी मैं कुछ बातें बता देता हूँ, हो सकता है आपने पहली बार सुन रहे हो। 2-4 चीज़ें लड़की में वो ज़रूर होनी चाहिए, तो आपको भी पता है, आप भी अपनी तरफ से देखते हैं, मैं भी अपनी तरफ से कुछ बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम लड़की के माथे की बात करते हैं। इसके माथे पे जो लकीरें होती हैं ना, उसकी बात करते हैं, ऊपर से नीचे चलेंगे। सबसे पहले आँखें काली होनी चाहिए। माथे की जो लकीरें कम से कम 1 या 2 लकीर तो माथे पे होनी चाहिए। इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए मेरे माथे पे भी देख लीजिए, बाकी आपके पास ग्राफ भी आ रहा होगा। तो ऊपर की जो 2 लकीर हैं वो तो कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर की जो लकीर होगी, एक तो धन की होती है, ज्ञान की भी होती है। तो ज़्यादा डिटेल में ना बताऊँ, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा तो फिर ये वीडियो लंबा हो जाएगा, ये अच्छी बात नहीं है। तो जल्दी-जल्दी बात करते हैं। तो ये 2 लकीरों में से कोई ना कोई ज़रूर होनी चाहिए यहाँ। 3 नहीं होनी चाहिए, या तो 2 हो या 1 हो, उससे भी काम चल जाता है। ये जो बीच का भौएँ हैं, ये मिली हुई नहीं होनी चाहिए। ये ना ये चीज़ वैसे तो साफ़ करा दी जाएँगी अगर पता लगेगा लड़की को देखने आ रहे हैं। बाल यहाँ नहीं, मैंने बताया था पहले, बाल ज़्यादा नहीं होने चाहिए शरीर पर, क्योंकि जिस पे ज़्यादा बाल होते हैं वो थोड़ा आर्थिक तंगी महसूस होती है, पैसे की कमी हो जाती है उस पर, और फिर गुस्सा भी ज़्यादा होता है, झगड़े में भी लोग ज़्यादा रहते हैं। उसके अलावा अगर उसकी नाक पे तिल हो, वो भी बाईं तरफ, यहाँ कहीं भी, वो भी शुभ होता है। या ये जहाँ हमारी मूछें होती है ना, यहाँ इस तरह, यहाँ पे होठों के आसपास तिल हो, ये भी बहुत शुभ होता है। गर्दन पे तिल हो इस तरफ, या कंधे पे तिल हो, ये बहुत शुभ माने जाते हैं। अब बात करते हैं हाथ की, क्योंकि इतनी जल्दी आप इन सारी चीज़ों को मैं एकदम बता रहा हूँ, इनमें से 2-4 चीज़ पे ही आप जज कर पाओगे इतनी जल्दी, क्यों आपको बातें भी करनी है, बताना भी है, समझाना भी होता है, सब कुछ। तो बीच-बीच में आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, उसके हाथ की जो उँगली है, मैं अधिकतर सब में उँगलियों की वीडियो करता हूँ, ये दूर से देख के आपको पता लग जाएगा। ये मैं आपको एक बता देता हूँ कि उसके जो हाथ की सबसे छोटी उँगली है, वो इस पोरे से बड़ी होनी चाहिए। ये वाली आपको बड़ी नहीं मिलेगी, ये वाली उँगली जो है सबसे छोटी वाली उँगली, ये आपको छोटी ही मिलेगी अधिकतर। अगर ये उँगली बड़ी है, जैसे ये है ना यहाँ, इस पोरे से, इससे अगर ये बड़ी है, तो वाक़ई में ये लड़की बहुत अच्छी होगी, घर को सँभालने वाली होगी। सब चीज़ ये अपना अरेंजमेंट बहुत अच्छा करके रखते हैं, लापरवाह बिल्कुल नहीं होते। अगर ये ऊँची बड़ी हो, बड़ी भी ना हो, बराबर भी हो तो भी चल जाएगी। हाँ, छोटी नहीं होनी चाहिए, अधिकतर छोटी ही मिलती है, इसमें कोई बड़ा दोष नहीं है, छोटी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बड़ी हो तो बहुत सुंदर होती है। ज़िम्मेदार वाले बंदे होते हैं, मतलब हर चीज़ को सँभाल कर रखते हैं, पेपर, डॉक्यूमेंट्स, मैनेजमेंट, ये बहुत अच्छा कर लेते हैं। अब आते हैं दूसरी उँगली, ये जो बराबर वाली, जिसमें आप अंगूठी पहनाते हैं अधिकतर। तो ये वाली जो उँगली है जिसमें अंगूठी पहनाई जाती है, ये इस उँगली की और ये उँगली जिससे इशारा करते हैं, ये देखनी है हमें। ये और ये दोनों बराबर हों तो ठीक चल जाएगा। तो थोड़ा ये डायरेक्शन देने वाली होती है। अगर ये, वैसे आप साथ हैं तो आप चाहेंगे कि छोटी ही हो, क्यों, अगर ये छोटी है तो ये भी छोटी ही होगी, अगर ये बड़ी है तो हो सकता है ये भी बड़ी हो जाए, और हो सकता है ये बड़ी हो थोड़ी सी और ये बराबर ही आ रही हो या इससे छोटी हो, तो चल जाएगा। इसमें कोई बड़ा, ये दोष वाली बात नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ये गुण होते हैं इसमें। इस तरह के ये बंदे वैसे तो बहुत अच्छे होते हैं, ये बहुत आगे जाते हैं, अगर जिसके हाथ की उँगली ये वाली बड़ी हो, ये आगे चल के बहुत तरक्की करते हैं, और ये सबको साथ लेके चलते हैं, ये लीडरशिप होती है इनके अंदर। ये सब पता नहीं इनके साथ जितने भी पूरे के पूरे घर में इनका राज चलता है, फिर ये सबको अपने साथ लेके चलते हैं,
किसी को पीछे नहीं छोड़ते ये लोग, ये बहुत अच्छी बात होती है इनमें। उसके अलावा ये गड्ढा नहीं होना चाहिए, ये गड्ढा जो है खर्चा बढ़ा देता है, मतलब खर्चीले होते हैं बंदे ऐसे, पैसा आया और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जगह इन्वेस्ट कर दिया या कहीं ऐसी जगह लगा दिया इन्होंने, ये मतलब खर्च कर देते हैं ये लोग। ये गड्ढा कम होना चाहिए। जैसे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, अपने हाथ में भी गड्ढा है, ये देखिए इधर पे ला कर दिखाएंगे, ये देखिए जैसे मेरे हाथ में गड्ढा आ रहा है ना, ये लेडीज़ का हाथ समझ लीजिए, तो ये जो गड्ढा आ रहा है मेरे हाथ में, इतने हिस्से में जो गड्ढा ये बन रहा है, इस तरह गड्ढा कम से कम हो तो बढ़िया है। हो गड्ढा तो कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, वो तो कमाएगा बंदा तो फिर पैसा भी खर्च तो करेगा ही करेगा, लेकिन हाँ कम ज़्यादा का चक्कर ये हो जाता है। तो ये सबके उसमें होता है, उसमें कोई बात नहीं। उसके अलावा अगर आप एक रेखा देख लें, भाग्य रेखा, बहुत अच्छी रेखा होती है वो। ये जो मैंने यहाँ बना रखी है, देखिए मैं दोबारा से बना के दिखाता हूँ, ये हृदय रेखा है। स्त्रियों का हृदय वैसे भी कोमल होता है, अच्छा और ये बहुत अच्छी भाग्य रेखा है। हृदय रेखा बहुत अच्छी है वाली, वो मैंने आपको बता देता हूँ कैसी मिलेगी। अगर उस लड़की के हाथ की रेखा ये वाली यहाँ पे आके, जो मैंने लाल रंग से बना रखी है, अगर ये यहाँ से आके यहाँ, ये वाली हृदय रेखा जो है, जो शादी की रेखा के बराबर में होती है, ये जहाँ मैंने पेन का निशान लगा रखा है लाल वाला, अगर यहाँ है तो ये शनि प्रधान हो जाती है। ये लोग थोड़ा अपने बारे में सोचते हैं, पैसों को सबसे ऊपर रखते हैं, रिश्तों को पीछे रखते हैं। हाँ, अगर जो मैं अब रेखा बना रहा हूँ इस पेन से, अगर ये वाली रेखा है ब्लू वाली, ये देखिए अगर ये रेखा है और ये रेखा इस नीली वाली रेखा उंगली तक पहुंच गई, इसके यहाँ तक, तो ये बहुत शुभ रेखा है। और आगे जाके 2 हिस्सों में बढ़ जाए तो वह बहुत बढ़िया, ये साक्षात विष्णु भगवान का चिन्ह होता है। ऐसा बंदा घर को, परिवार को, पति को, यहाँ तक कि अपने जो उनके पिताजी को छोड़ के जहाँ से आई है वो उन तक को सबका ख्याल रखता है बंदा। सारे तीज त्यौहार करता है, अपने भी, जो नंद होती है उसके भी, बुआ के भी, बहन के भी, सबका, मतलब पूरे परिवार को लेकर साथ चलने वाली है। माता पिता की पूरी इज्जत करती है, जितनी इज्जत उनकी करती है उतनी आपकी भी करेगी। मतलब बहुत कोमल दिल के होते हैं, किसी का, इनकी कोशिश यही रहती है कि दिल ना दुखे किसी का, हर समय केवल परिवार के बारे में सोचते हैं ये लोग। ये रेखा बहुत अच्छी लगती है मुझे। ये तो हृदय की बात हो गई। अब उसके भाग्य की बात करते हैं, क्योंकि उसका भाग्य और आपके बेटे का भाग्य दोनों जुड़ेंगे, 1 और 1 11 होने चाहिए कम से कम। तो उसमें आपको देखिए, ये सीधी सीधी एक ही रेखा, 2 रेखा देखनी है आपने। एक तो ऊपर वाली मैंने बता दिया, ये वाई की शक्ल में आएगी, लेकिन ये उंगली के बीच में आसपास आनी चाहिए जरूर, जहां मैंने लाल निशान लगाया इससे तो आगे जानी चाहिए। ये तो समझो लाल निशान वाली थोड़ी, ये फिर लड़की तो सुखी रहेगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर ये कि इनके ना अलग होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। मतलब साल भर तो खैर लड़की कोई अलग होती नहीं है, साल भर से पहले, लेकिन फिर ये अपना डिपेंड अपने ऊपर ही हो जाते हैं ना, तो फिर ये सोचते हैं यार अब अलग हो जाते हैं, तो ये थोड़ा है। और जिसकी रेखा इस तरह वाई जैसी फट जाएगी आगे जाके, वो दिल की बहुत अच्छी होगी लड़की, वो कोशिश यही करेगी हम सब साथ ही रहे। और एक रेखा मैं और को बताता हूँ, ये है भाग्य रेखा। ये लड़की अगर उस लड़के के साथ में जुड़ जाएगी तो वाकई में उसके भाग्य में एक अलग ही जोर आ जाएगा। ये देखिए, इसकी अगर रेखा यहाँ से निकल के भाग्य रेखा यहाँ की तरफ चली जाए तो ये बहुत सुंदर रेखा। ये रेखा बताती है कि ये लड़की जिस घर में जाएगी वो बहुत सुख और संपन्न हो जाएगा। ये ऐसी रेखा है। उंगलियों को तो मैंने आपको बता दिया, छोटी उंगली बड़ी हो तो भी रेखा अच्छी होगी। उसके बाद ये वाली उंगली अगर थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है उस वाली उंगली से, तो भी रेखा अच्छी हो सकती है, ऐसी बात नहीं। इस उंगली का कोई ज़्यादा वो नहीं है प्रभाव, इसका अगर ये थोड़ी छोटी भी होगी तो भी चल जाएगी, कोई बात नहीं, बराबर हो। ये बस ये बड़ी जरूर हो जाए, ये बड़ी बहुत अच्छी सुंदर होती है, क्योंकि सबको लेकर, परिवार में सबको साथ लेकर, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह और सब पूरा परिवार का ध्यान रखते हैं, छोटे से छोटे बच्चा का और बड़े से बड़े बुजुर्ग का, ये सबको ध्यान रखते हैं। उसके अलावा अगर आप वो भी नहीं देख पाओगे तो मैं आपको ग्राफ बता देता हूँ। एक हाथ के ग्राफ के मैंने बताया, हाथ का ग्राफ जो होता है ना वो दूर से दिख जाता है। अगर ये ग्राफ अच्छा होगा तो आप यकीन मानिए भाग्य रेखा भी अच्छी हुई। ये देखिए, जैसे मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है इस उंगली में, ये देखिए इस तरह का बन रहा है, ऐसे ही यहाँ पे बनेगा। ये देखिए इस तरह का ग्राफ बनेगा। आप शुरू की 2 उंगली भी देख लेंगे ना तो भी आपको पता लग जाएगा ग्राफ ऊपर जा रहा नहीं, क्योंकि अगर ग्राफ ऊपर जा रहा होगा
तो ये भाग्य रेखा भी अच्छी होगी उसकी, लड़की की, ये देख लेना आप। क्यों, अगर आप प्रोग्राम मेरा वाला हमारे वाला प्रोग्राम देखते रहते हैं तो इतना तो आपने समझ ही लिया होगा अब तक कि ये भाग्य रेखा जो होती है, अगर ये यहाँ से निकल के यहाँ तक जाए, इस बीच वाली उंगली की तरफ जो रेखा जाएगी वो भाग्य रेखा कहलाती है। और आपको केवल 2 रेखा देखनी है, एक तो शादी के बराबर वाली रेखा, इस बीच वाली उंगली तक नहीं आनी चाहिए, इससे आगे जानी चाहिए, और ये भाग्य रेखा ये इसकी तरफ आनी चाहिए। और यहाँ से निकल रही है तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बाकी तो इतनी बातें करने में आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा रहेगी तो आप इतना कुछ नहीं देख पाएंगी। चलिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ जो आपको दूर से देखनी है। कोई बात, रेखाओं का जो होता है ना वो तो टाइम लगता है देखने में, लेकिन कुछ चीज़ें आप ऐसे देख लेंगे। एक्चुअली मंदिर का नाम मैंने ऐसे लिया, बाकी कहीं आप मिलेंगी तो लड़की जो है चप्पल पहने हुए, जूते पहने हुए होगी, ना उतारे ना ही दिखते, क्यों आजकल हर तरह के जूते आते हैं, लेकिन मंदिर में आएंगे तो जूते उतारने पड़ेंगे, आप सबको उतारने पड़ेंगे, तब आप एक चीज़ पे नज़र कर सकती हैं उसकी। पैरों का तो आपने अपनी मम्मी से, अपनी दादी से, नानी से, सबसे सुना कि लेडीज़ के पैर बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि लक्ष्मी के पैर होते हैं एक तरह से। कहते नहीं है उस बहू के पैर पड़ते घर के बाहर न्यारे हो गए, तो वो पैर होते कैसे हैं, उनमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सी चीज़ें आपको पता भी होंगी। देखिए, अंगूठा, और जो मैं उंगली यहाँ बताई थी वो यहीं बता रहा हूँ, अंगूठे के साथ वाली उंगली, ये वाली अगर बड़ी है तो बहुत अच्छी है, अगर बराबर है तो भी अच्छी है, कोई बात नहीं। हाँ, छोटी होती है तो फिर थोड़ा पैसे वैसे में थोड़ा बराबर आदमी मिनिमम ही रहता है। अगर इसकी थोड़ी सी भी बड़ी है ना अंगूठे से उंगली, तो यकीन मानिए पैसे धन धान्य में भरपूर होगी वो लड़की। जिस घर में हो जाएगी उसके घर को अपने दम पे, अपने उस पर संभाल कर, सबको साथ लेके चलने वाली होगी। पैसे के मामले में बिल्कुल किफ़ायती होगी, मतलब 1000 देंगे 1000 में घर चलाएगी, 500 देंगे 500 में भी चला देगी, अब बचा भी देगी, उसमें से अपनी तरफ से सारे खर्चे चला सकती है। पति कभी अगर परेशानी में होता है, ऐसी ही औरतें होती हैं अधिकतर जिसमें ये इनकी बराबर उंगली होगी ना, ऐसी लेडीज जो होती है ना वो पति का बहुत साथ रखती है, सबको साथ रख के चलती है, और जब तक परिवार साथ रहता है तब तक साथ ही रहती है। कोशिश यही रहती है उनकी कि ना ही अलग जाएं, परिवार से मिल के चलें। हाँ, अगर ये ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो गड़बड़ हो जाती है, लेकिन ज़्यादा बड़ी मिलेगी नहीं आपको, थोड़ी बहुत बड़ी मिलेगी ये वाली उंगली, जो कि इतनी बनाई है मैंने, और ये सही भी है, ऐसी बात नहीं। उसके अलावा सबसे जरूरी बात यह है कि ये सबसे छोटी जो उंगली है ना, ये वाली, ये जमीन को स्पर्श करनी चाहिए। सबसे छोटी वाली उंगली भूमि को छूनी चाहिए। किसी का अगर आपने उठी हुई देख ली तो फिर सही नहीं है, फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर ये सारे प्रभाव उल्टे हो जाएंगे, फिर तो बस ये समझे 6 महीने के अंदर ही इधर उधर हो जाना है। तो इस भूमि को स्पर्श करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी जो होगी उसमें फिर बहुत सारी चीज़ों की कमी आ जाती है। चंचल होती है ऐसी लेडी स्त्रियाँ जिसकी ये होती है ना, अपने आप ही अपने उसमें लगी रहती हैं, अपने में मैं करती रहती हैं बस। तो ये परिवार में थोड़ा बहुत मुश्किल ही तालमेल बिठा पाती हैं अपना, तो इसके लिए मैं कह रहा था। और बाकी ये उंगलियां जो है ना, ये सब सीधी में होनी चाहिए, जैसे एक तरह से ये सीरीज बनी हुई ना, इस तरह होनी चाहिए, वो बहुत सुंदर होती है। कई बार आपने देखो किसी लेडीज की उंगली, ये उंगली पीछे है, एक जो आ गया, तो इनमें जो होती है कोई माता पिता से कोई ऐसी बीमारी मिली हुई होती है पीछे की, कोई ना कोई प्रॉब्लम इन्हें आगे चल के हो जाती है। और दूसरी एक जरूरी बात, लड़की आजकल पतली पतली बहुत होती है, पतली तो ठीक है, ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, और वो झुक के नहीं चलनी चाहिए, सीधी मतलब ठीक ठाक चलनी चाहिए, और तेज़ ना चले। क्योंकि जो लड़की झुक के चलती है पतली होती है ना, तो वो आपको तो पता ही होगा, प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कत हो जाती है बाद में। खून, एक तो कैल्शियम कम होता है, खून कम होता है, और बहुत सारी चीज़ें की कमी हो जाती है, तो फिर वो बीमारी ज़्यादा हो जाती है घर के अंदर। उसके अलावा पैरों की छाप के लिए बता रहा था, पैर कभी भी आप देखोगे, मंदिर जाओगे तो पैर धो के तो जाओगे अंदर, बहुत सी जगह पैर धुलने का भी होता है कि भाई पैर धो के अंदर जाते हैं, तो उसमें आप छाप देखेंगे ना, तो ये छाप इतनी आनी चाहिए केवल, पूरे पैर की छाप कभी नहीं पड़नी चाहिए लड़की की लड़के की भी नहीं पड़नी चाहिए। पुलिस में, फौज में कभी भी उस बंदे को नहीं लेते जिसकी पैर की पूरी छाप पड़ती है, ऐसे सपाट पड़ जाए, पैर रखते पूरा पैर छप जाए, उसको भगा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं उसका प्रोग्राम। तो ये मैं बता रहा था, इतना
कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। उसमें आपको 3 तरह की छाप मिलेगी। एक तो पूरी मिलेगी, वैसे पूरी होगी नहीं, लेडीज़ में पूरी कम मिलती है। हाँ, उसमें यही होगा, ये जितनी कम से कम मिलेगी ना आपको, जिस तरह ये बन रही है, इतनी मिलेगी तो बहुत शुभ रहती है। पूरे पैर नहीं होते, ये बढ़िया रहती है। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता पा रहा। और लड़की की नाक अगर ऐसे गरुड़ की तरह हो, तोते की तरह हो, ये भी बहुत शुभ होती है। ये लड़कियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं। ये धनी परिवार की होती हैं, धनी परिवार में ही जाती है और धनी परिवार ही ये संभालते हैं आगे चल के। इनके अपने यानी कि हर तरह का सुख, जो भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, उसका अब आप सोच लो किस तरह के सुख मिलते हैं उनको। तो इनको भी उसी का कुछ ना कुछ अंश सुखों का प्राप्त होता है, सुख संपन्न होती है बिल्कुल। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता मैं, बताने को बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सारी चीज़ बताऊंगा तो ये भी आपको ध्यान नहीं रहेगा। इनमें कुछ बातें आप दोबारा से रिवाइज करके देखते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि मौका बहुत कम मिलेगा, जिम्मेदारी आपके सिर पर आएगी सारी की सारी। काला सफ़ेद जो भी होगा आज नहीं तो कल आप ही को सहन करना है। तो आप अपना ध्यान रखिए।